जय सिया राम। तो अभी तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया था कि किस तरह ब्रिज का उद्धार हुआ। रूप सनातन जी की कथा श्रवण कराई, जीव गोस्वामी जी की कथा श्रवण कराई, नारायण भट्ट जी की कथा श्रवण कराई। तो आज ठाकुर जी के एक ऐसे भक्त की कथा जो इन सब से भी पहले ब्रिज में गए थे। जैसे कि पहले हमने नारायण भट्ट जी की सुनी। नारायण भट्ट जी से पहले गए थे रूप सनातन गोसाई जी, और रूप सनातन गोसाई जी से पहले आए थे श्री लोकनाथ गोसाई जी और वो गर्भ गोसाई जी। तो आज हम लोकनाथ गोसाई जी की कथा श्रवण करेंगे कि वे कैसे वृंदावन में आए और कैसे रूप सनातन गोसाई जी के लिए भूमिका तैयार कर दी, कार्य थोड़ा सरल करके दिया, स्टार्ट करके दिया कि करना कैसे है, रूपरेखा बना के दी। तो लोकनाथ गोसाई जी का प्रादुर्भाव, उनका अवतरण विक्रमी संवत 1540 में हुआ था, बंगाल के वालखेड़ा नामक ग्राम में। इनके पिताजी का नाम था श्री पद्मनाम चक्रवर्ती जी और मैया का नाम था श्री सीता देवी। बचपन से ही बहुत प्रतिभावान थे, बहुत प्रखर बुद्धि के थे। तो इनके पिता ने व्याकरण, न्याय, काव्य, कोश, अलंकार आदि ये सब तो उन्हें घर में ही सिखा दिया, और वेद वेदांत के लिए और श्रीमद् भागवत आदि की ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए इन्हें शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के यहाँ भेज दिया। उस समय अद्वैताचार्य जी के यहाँ गौरांग महाप्रभु जी भी पठन करने आते थे, अध्ययन करने आते थे, और ये भी जाते थे लोकनाथ जी। तो दोनों में बहुत स्नेह हो गया, और उस पर एक दिन अद्वैताचार्य जी ने लोकनाथ जी का हाथ पकड़ के श्री गौरांग महाप्रभु के हाथ में दे दिया और सौंपते हुए कहा कि लोकनाथ जी को अपना करके ही मानना। तो बस गुरुदेव ने कह दिया तो महाप्रभु जी का लोकनाथ जी में अपार स्नेह हो गया। हमेशा अब लोकनाथ जी को अपने साथ ही रखते थे, लेकिन अब समय आया, दोनों का अध्ययन पूर्ण हो गया, दोनों स्नातक हो गए और अपने अपने घर को चल दिए। लेकिन यहाँ लोकनाथ जी का तो मन ही ना लगे, उनके हृदय में तो महाप्रभु जी का वियोग व्याप गया। सदा उन्हीं का चिंतन करते रहते कि कैसे पुनः दर्शन होंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद गौरांग महाप्रभु जी ने सब कुछ छोड़कर संकीर्तन का प्रचार करने की ठानी और यात्रा के लिए चल दिए। और यहाँ लोकनाथ जी भी जब उनके मैया और बाबा संसार में नहीं रहे तो संसार से संन्यास लेके महाप्रभु जी के प्रेम में आकृष्ट होकर उनकी ओर चल दिए, नवदीप आ गए। ठाकुर जी की इच्छा लेकिन ऐसी कि एक दिन लोकनाथ जी महाप्रभु जी का मिलन हो ही गया अद्वैताचार्य जी के यहाँ। महाप्रभु जी अपनी संकीर्तन मंडली लेकर अद्वैताचार्य जी के यहाँ आए हुए थे, और ठाकुर जी की प्रेरणा से उस दिन लोकनाथ जी भी आचार्य पाद के यहाँ पहुँच गए और दोनों का बहुत भावपूर्ण मिलन हुआ। लोकनाथ जी की आंखों से तो प्रेम अश्रु बह निकले। महाप्रभु जी के दर्शन करते ही करुण क्रंदन करने लगे, महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु जी ने भी उन्हें बहुत प्रेम से उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, बहुत गहरे बंधाया। अब तो ये कहे कि भगवान सब संसार छोड़ के आ गया हूँ, अब तो सदा आपके साथ ही रहना है मुझे, अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन महाप्रभु जी कहें कि नहीं नहीं, दो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पे संसार की। पहला, नाम संकीर्तन, नाम का प्रचार करना है, सब लोगों का उद्धार करना है। और दूसरी जिम्मेदारी ब्रिज का उद्धार करना है। ब्रिज लुप्त हो चुका है, वृंदावन को कोई नहीं जानता है। तब तक महाप्रभु जी ने यात्रा की थी वृंदावन की, लेकिन तब तक स्थान कोई उद्धार नहीं हुए थे। और ऐसे ही इनके परम गुरुदेव भी गए थे वहां जब यतिपुरा बसाया था, लेकिन पूरे ब्रिज मंडल का उद्धार नहीं हुआ था। ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं हुआ था कि ब्रिज का उद्धार करना है, तीर्थ स्थलियां वहां से ढूंढ निकालनी है। लेकिन महाप्रभु जी के मन में ये प्रेरणा अवश्य थी, ये कार्य अवश्य था कि ये करना है। तो सबसे पहले ये कार्य सौंपा गया लोकनाथ जी को। महाप्रभु जी ने कहा, दो कार्य है हमारे पास, नाम प्रचार और ब्रिज का उद्धार। एक कार्य हम संभालते हैं, नाम प्रचार हम करते हैं, और दूसरा कार्य आप कीजिए, वृंदावन चले जाइए, वहाँ की भूमि का उद्धार कीजिए। लेकिन लोकनाथ महाप्रभु जी तो बहुत रो पड़े, हमें अपने से दूर ना कीजिए प्रभु, सदा आपके चरणों में रहना है, सदा सदा के लिए आपके पास रहने ही तो आए हैं, अब अपने से दूर ना कीजिए। तब तो महाप्रभु जी ने कहा
कि हम भी कुछ दिनों में संन्यास लेने वाले हैं, सब संसार को छोड़ देंगे और सिर्फ नाम प्रचार करेंगे। तो तुम भी जाओ, तुम भी हमारा कार्य करो और हम भी कार्य में लगेंगे। जब महाप्रभु ने आज्ञा दे ही दी तो क्या करें, इन्होंने कह दिया, कुछ समय बाद रूप सनातन जी, गोपाल भट्ट जी सबसे भेंट होगी आपकी, अभी आप जाओ सबसे पहले। तब तो भूगर्भ गोसाई जी को साथ में दिया और दोनों चल दिए वृंदावन की ओर। बहुत रोते हुए व्यथित मन से जा रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी का वियोग सहन नहीं हो रहा आज। अब तो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंच के तो थोड़े मन को विश्राम मिला। एक शाम वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठते, प्रेम विवल हो राधा माधव को याद करते, उनकी लीलाएं चिंतन करते कि वृंदावन में क्या क्या लीलाएं हुई होंगी। महाप्रभु ने कार्य दिया है, करना है, सुमिरन करते प्रभु का। लेकिन सुमिरन करते करते पुनः इनका मन गौरांग की तरफ दौड़ पड़ता और फिर से महाप्रभु की याद आती कि वापस हमें उन्हीं चरणों में जाना है। वृंदावन भी नहीं भा रहा इन्हें आज, क्योंकि महाप्रभु से प्रीति है। तभी तो इन्हें संदेश मिला कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और विकल हो गए कि कैसा स्वरूप धारण कर लिया महाप्रभु ने, कैसे लगते होंगे। और फिर सुना कि महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा की ओर गए हैं और वहीं श्री रंगम में श्री वेंकट भट्ट जी के यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं। उस समय वैष्णवों द्वारा लोकनाथ जी को जब ये सब पता चला और इनसे तो अब रुका ही नहीं गया, वो गर्भ गोसाई जी को कहा, कुछ समय ये सेवा कार्य आप संभालो ब्रिज उद्धार का, हमें महाप्रभु के दर्शन करने हैं, अन्यथा हम प्राण नहीं संभाल पाएंगे और वृंदावन से चलिए दक्षिण भारत की ओर। लेकिन अब तब कोई टेलीफोन आदि तो होते नहीं थे जो इंस्टेंट पता लग जाए कौन कहाँ है, कोई बातचीत ही नहीं। कितने दूर दूर से संदेश आते होंगे, पत्र आते होंगे, या कोई संत वहां से आए तो जानकारी मिलती होगी। तो अब जब इन्हें पता चला कि महाप्रभु जी रंगम में है, चतुर्मास करेंगे, तो पैदल वृंदावन से चल दिए रंगम की ओर। लेकिन जब तक श्री रंगम पहुंचे तब तो इन्हें पता चला कि महाप्रभु जी तो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। गोपाल भट्ट जी से अवश्य भेंट हुई वहां पे। अब तो ये गए वहां से ढूंढते हुए कि कहाँ होंगे महाप्रभु जी। फिर सूत्रों से पता चला कि महाप्रभु जी तो वृंदावन ही जा रहे हैं, उत्तर भारत की यात्रा करने गए हैं। तब तो ये तत्काल बिना विश्राम किए, बिना एक क्षण रुके, तुरंत वृंदावन की ओर चल दिए। अब वहां से चलते चलते वृंदावन पहुंचे, लेकिन इतने में तो महाप्रभु जी वृंदावन के दर्शन करके आ गए थे काशी की ओर। अब यहाँ भी महाप्रभु नहीं दिखे तो प्रयाग गए कि महाप्रभु जी यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो सके, वे और आगे चले गए थे। तब तो इन्हें बहुत कष्ट हुआ। अब तो इन्होंने संकल्प कर लिया कि यदि महाप्रभु जी मुझे दर्शन नहीं देना चाहते, मुझे नहीं मिले यदि प्रयाग में अभी भी महाप्रभु, तो मैं यहीं त्रिवेणी में ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, यहीं अपने शरीर छोड़ दूंगा। उसी दिन रोते रोते इनकी थोड़ी निद्रा आ गई और रात्रि को स्वप्न में महाप्रभु जी ने दर्शन दिए और कहा, लोकनाथ, मैं तो तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए हूँ, क्यों इतना विलाप कर रहे हो, क्यों इतने व्यथित हो, क्यों इतना समय बर्बाद कर दिया तुमने? हमने तो कहा था ना वृंदावन में रहो, क्यों तुमने समय बर्बाद कर दिया? वृंदावन जाओ वापस, अब वहां से एक क्षण के लिए भी बाहर मत जाना। मैं तुम्हारे साथ तो सदा हूँ, जब मुझे याद करोगे मैं तभी प्रकट हो जाऊंगा। मैं यहाँ से अब नीलाचल की ओर जाऊंगा और तुम्हें समय समय पे समाचार भेजता रहूंगा, लेकिन तुम वृंदावन जाओ, वहाँ का उद्धार करो। अब तो जब ये आज्ञा मिल ही गई, तब उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके लोकनाथ जी आ गए वृंदावन। तो खूब मेहनत करते, हर समय ठाकुर जी का चिंतन करते, लीला स्थलियाँ ढूंढते। अकेले इन दोनों ने, भूगर्भ गोसाई जी और लोकनाथ जी ने 333 स्थलियाँ ढूंढी। अब जब भी चिंतन करते, ठाकुर जी का ध्यान करते, भजन करते, लेकिन मन में एक पीड़ा कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ठाकुर सेवा नहीं है, बिना ठाकुर जी के आनंद नहीं है, ठाकुर जी कहाँ से प्राप्त हो। तब तो एक दिन ब्रज के परम पावन स्थान छाता तहसील के उमराव गांव में ये बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे। तभी इन्हें स्वप्न आदेश हुआ,
ठाकुर जी का और कहा, मैं किशोरी कुंड में स्थित हूँ, मुझे वहाँ से निकालो, मेरी सेवा पूजा करो, बहुत दिनों का भूखा हूँ मैं। तब तो इनकी निद्रा टूटी, तुरंत गए जहाँ ठाकुर जी ने बोला और जाके देखा तो श्री विग्रह कुंड में, और वहां से निकाला, खूब सुंदरता से अभिषेक किया, उनका नाम रखा श्री राधा विनोद जी। ठाकुर जी की स्थापना की, खूब प्रेम से अब नए नए लाड लड़ाते ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा था, बहुत भूखा हूँ, हजारों वर्ष से कुछ नहीं पाया मैंने, भोग प्रसाद बनाओ। खूब आनंद से अब भोग राग की व्यवस्था की गई, भोग प्रसाद बनाते, कभी कंद मूल, कभी फल, कभी भिक्षा में कुछ मिल जाए तो रसोई बनाते, खूब आनंद रहता, ठाकुर जी को खूब रिझाते। लेकिन तब वृंदावन में कुछ घर आदि तो थे नहीं, केवल कुंजेती वृक्ष थे, कुछ भी नहीं था वृंदावन में इसके अलावा। तो अब किसी लता कुंज में कभी ठाकुर जी को पधराते, कभी किसी वृक्ष के नीचे अपना स्थान बनाते। ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से रहते। कभी बहुत वर्षा हो जाती तो वृक्षों के कोटर में ठाकुर जी को छुपा देते, कभी अपनी गोद में छुपा लेते जिससे ठाकुर जी को कष्ट न हो। बहुत प्रेम पूर्वक सेवा चल रही थी ठाकुर जी की। लेकिन अब एक समस्या आने लगी, यदि ठाकुर सेवा पे ध्यान दिया जाए तो महाप्रभु जी का वो आदेश कि ब्रज का उद्धार करना है, स्थलियां ढूंढनी है, वो कैसे हो? क्योंकि कभी कभी स्थली ढूंढने इतना दूर निकल जाते थे कि वापस लौटने में देर हो जाती थी, भोग सेवा आरती सेवा छूट जाती थी। अब तो बड़े परेशान हुए कि क्या किया जाए। यदि ठाकुर जी पधरा लो और सेवा ना करो तो बहुत बड़ा अपराध लगता है, या तो ठाकुर जी नहीं हो तो सेवा से छुट्टी, और अगर ठाकुर जी हैं तो सेवा तो करनी पड़ेगी, कैसे करें? महाप्रभु जी की भी आज्ञा माननी है, सेवा भी करनी है, क्या करें? बड़े उदास हो गए। तब तो इनके ठाकुर जी ही बोल पड़े इनसे, तुम चिंता क्यों करते हो, मुझे भी अपने साथ ले जाए करो, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा, पूरा वृंदावन मेरा ही है, जहाँ जो स्थली नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि यहाँ कौन सी लीला की थी मैंने, तो मुझे भी ले जाए करो, वैसे ही मेरा अकेले मन नहीं लगता। लेकिन लोकनाथ गोसाई जी ने कहा, प्रभु मेरे एक हाथ में वराह पुराण होता है, एक हाथ में कागज कलम होता है, आपको ले जाऊंगा तो पुराण कौन पकड़ेगा, कैसे सलिया ढूंढूंगा मैं? तब तो राधा विनोद जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, ऐसा करो एक थैला बनवा लो, उस थैले में मुझे ले लेना, अपने गले में थैला टांगना, थैले में मुझे पधरा लेना, बढ़िया झूला झूलता हुआ जाऊंगा मैं, खूब आनंद रहेगा, सब दिखता भी रहेगा। तो अब तो इन्होंने ऐसे ही किया, बड़ा सुंदर एक थैला बनाया, गले में टांग लिया, और उसमें ठाकुर जी, पूरा कवर नहीं रखते थे जो ठाकुर जी को तकलीफ ना हो, इतना कि उनका हृदय तक, वहाँ वक्षस्थल तक वो थैला आता था। ठाकुर जी तो खूब आनंद से अपने भक्त के हृदय से लगे हुए झूलते हुए जाते थे अब तो उस थैले में, और खूब आनंद रहता था। जब कोई स्थली नहीं मिलती थी तो बता देते थे यहाँ कौन सी लीलाएं की, और जब भूख लगे तो भोग लगा के पा लिया, आरती का समय हो तो आरती सेवा कर दी। अब तो खूब आनंद रहा। भूगर्भ गोसाई जी और लोकनाथ गोसाई जी खूब आनंद से ठाकुर सेवा करते और स्थलियां ढूंढते। भूगर्भ गोसाई जी भी उच्च कोटि के भक्त थे, उनका नित्य नियम था गोवर्धन जी की परिक्रमा करने का। अब तो धीरे धीरे समय बीत रहा था, दोनों वृद्ध हो रहे थे, लोकनाथ गोसाई जी भी और भूगर्भ गोसाई जी भी। तो एक समय की बात, भूगर्भ गोसाई जी परिक्रमा करने गोवर्धन जी की गए हुए थे। अब वहाँ की इतनी सुंदर शिलाओं को देखे झरझर अश्रुपात हुए कि ठाकुर जी ने यहाँ लीलाएं की होगी। बेसुध होके परिक्रमा करते थे, तन की संभाल नहीं हो पाती थी उनसे, क्योंकि भाव में इतने भीगे रहते थे। अब तो रोते बिलखते जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, इतने में ही एक शिलाखंड से इनका पांव टकरा गया और बहुत जोर की ठोकर लग गई, रक्त बहने लगा। इतनी असहनीय वेदना हुई कि वहीं बैठ गए, ना आगे जा पाए ना कुछ, बस हाँ कृष्ण कह के वहीं बैठ गए। अंधेरा होने लगा, क्या करें, तब तो कोई था भी नहीं वहाँ आसपास। तभी श्री कृष्ण जी खट्टे कट्टे साधु का वेश बना के आए और कहा मदद के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं हम स्वयं देख लेंगे, हमें नहीं चाहिए मदद। लेकिन जबरदस्ती श्री कृष्ण जी ने वही साधु वेश में जो आए थे, इन्हें कंधे पे उठाया और ले गए इनकी कुटिया तक। इतने में ये अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए कुछ शब्द कहते, धन्यवाद आदि कहते, इतने में तो वो साधु देखते ही देखते अंतर ध्यान। अब तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये तो ठाकुर जी थे।
बहुत रोए। अब तो चोट आदि सब भूल गए। अब तो विलाप किया बहुत जोर जोर से, हाय हाय ये क्या हो गया। मैं तो कभी प्रभु की सेवा कर नहीं पाया और प्रभु को आना पड़ा मेरी सेवा करने। ये तो बड़ा अपराध बन गया मुझसे, ये तो क्या हो गया मुझसे। बहुत रोने लगे, बहुत ही विलाप करने लगे। रोते रोते रात हो गई, थोड़ी सी तंद्रा लगी रोते रोते। तभी साक्षात प्रभु प्रकट हुए। तुम इतना दुख क्यों कर रहे हो? तुम मेरी रोज सेवा करते हो, भजन करते हो, साधन करते हो, इतना कार्य करते हो। अगर एक दिन मैंने कुछ कर दिया तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? सब कुछ त्याग करके आए हो ना या मेरे लिए मेरा ही स्मरण चिंतन करते हो ना। तो यदि संकट में पड़ने में मैं तुम्हारा सहयोग नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्यों इतने संकुचित होते हो? मेरे भक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक उनका दुख दूर ना कर दूं, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलती। यदि मैं ही अपने भक्तों की खोज खबर नहीं लूंगा तो कौन करेगा? मैं ही तो संभाल करूंगा ना तुम सबकी। तो क्यों इतने संकुचित हो? अब ठाकुर जी के ये प्रेम भरे वचन सुन के तो ये और गदगद हो गए। क्षण भर में अब तो सारी पीड़ा सब कुछ चली गई। ऐसे अद्भुत कृपा पात्र थे भगवान जी के ये गुब्बू गर्भ गोसाई जी। और ऐसे ही अद्भुत भक्ति लोकनाथ गोसाई जी। तो अब लोकनाथ गोसाई जी के साथ ठाकुर जी और क्या क्या लीलाएं करते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।